तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों के अंतर्गत जो प्रतिपादित कर्म है केवल उस चीज का आश्रय लो। तो जैसे गीता ने हमको बताया है कि अर्जुन, तुमको आज ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी मोटिवेशन की प्योरिटी तो हो सकती है, तुम्हारी प्रेरणा तो उदात्त हो सकती है। प्रेरणा को उदात्त होना, महान होना, ये कर्म को सुंदर बनाने का मूल रहस्य और सूत्र होता है। चोर भी आदमी यहां पे अनेकों प्रकार से संग्रह कर लेता है, स्वार्थी भी संग्रह कर लेता है, मगर उस संग्रह में आदमी पापी बन जाता है, गिल्ट से युक्त होता है, असुरक्षा से युक्त रहता है, और अंततः अंजाम ये रहता है कि कुछ लोग जो हैं वह इस प्रकार से कार्य करने के बाद पता लगा जेल में बंद पड़े हुए हैं। समाज पूरा जो है उन लोगों को एक बोझा बताता है, कैंसर बताता है। ये तो समस्या है यहां पे। इस आदमी का समाज में फ्रीली घूमना भी सबके लिए विनाश हो जाएगा। नहीं सबका धन दौलत सुरक्षित रहेगा, नहीं सबकी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर इस प्रकार के इंसान यहां पे घूमते रहे तो यह समाज के लिए ही एक बर्डन है। इस सोच से ही तो प्रवृत्त होता है, इस सोच का ही परिणाम होता है। तो कैसी प्रेरणा होनी चाहिए। हम दुनिया में देखते हैं तो इसकी चर्चा नहीं होती है। दुनिया में तो बस यही देखते हैं कि हाँ इसने इतना पैसा प्राप्त कर लिया है और इसका घर देखो इतना बड़ा हो गया है और इसका बंगला, इसका वैभव, इसकी गाड़ी, बस इतना उसने जमा कर लिया, इतना संग्रह कर लिया है। आदमी कर्म किस प्रेरणा से कर रहा है? शिष्ट लोगों के आचरण में इन बिंदुओं की प्रधानता होती है, लोकाचार में नहीं होती है सब विचारें। इसीलिए तो जिस समय आदमी जब पहली बार सत्संग में आता है ये सब बड़ी नई चीजें लगती हैं। हमारी आंखें खुल गई, हमको बड़ी नई चीज पता लगी। और शिष्ट लोगों के जीवन का यही आधार होता है। हम ये नहीं विचार करते हैं कि हमको कितना प्राप्त हुआ है। हमारे लिए वो चीज महत्व की ही नहीं रही अगर हमारी प्रेरणा जो है वह शुद्ध हो गई है। पाप और पुण्य हमारी प्रेरणा से होता है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, सेवा के लिए कर रहे हैं, इसी पे तो पाप पुण्य आश्रित होता है। जो भी कर्म है केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है उसको ही पाप बोलते हैं। वो आदमी के अंदर चिंता लाता है, दीनता बनाए रखता है, दूसरों को भी पीड़ा लाता है और हम भी अनेकों पीड़ाओं से युक्त ही रहते हैं। इसीलिए जो है वह प्रेरणा के ऊपर विचार करना चाहिए। पुण्य उसको बोला जाता है जहां पे सबके सुख में हमको अच्छा लग रहा है, दूसरे को सुखी करने में हमको अच्छा लग रहा है। वो रिश्ते पवित्र हैं जहां दूसरे को सुखी करने के लिए सोच है। हमको ये, हमको नहीं, हमारा नाम, हमारा शोहरत, हमारी इज्जत, हमारा कंफर्ट, यही तो पाप है, यही तो विनाश है। जहां पे आदमी किसी अन्य के लिए जीने लगता है वो ही पुण्य होने लगता है। सात्विक व्यक्ति धन्यता से किसी के लिए कार्य करता है। राजसी व्यक्ति सदैव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करता है। मैं और मेरा, इस दायरे से निकल नहीं पाया है वो। और तामसी व्यक्ति तो बहुत ही घोर अंधकार में है, उसको तो कुछ ही नहीं पता है। वो तो केवल एक कंडीशनिंग से युक्त होके प्रेरित होता जा रहा है। ऐसी दुर्दशा है उसकी। इसीलिए कुछ भी कर्म करना ये कल्याण का पथ नहीं होता है। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदोक्त कर्म का आश्रय लें
वेदोक्त प्रतिपादित प्रवृत्तियों को ही आदर प्रदान करें। कोई भी दवाई से काम नहीं होगा, विशेषज्ञ के द्वारा प्रतिपादित दवाई और मार्गदर्शन, उसका आदर करें। गीता ने हम लोगों को इस चीज के बारे में बताया। एक और चीज जो दूसरी शब्दों में गीता ने हमको बताया है, वो सकामता और निष्कामता है। एक व्यक्ति होता है जो सकाम रहता है, सकाम मतलब हमको चाहिए, जो भी है वो हमारी पूर्ति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे फुलफिलमेंट के लिए, ईगो फुलफिलमेंट ही उसका प्रेरणा होती है। और दूसरा कर्म भगवान बोलते हैं, एक दूसरा तरीका होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। तो फ्रीडम से प्रारंभ करोगे और तुम्हारी फ्रीडम ही बलवान और गहरी होती चली जाएगी। उसको भिन्न भिन्न नाम दिए, उसी को सात्विक कर्म कहा, उसी को निष्काम कर्म कहा। निष्काम कर्म मतलब ये नहीं है कि हमारी जीवन में कोई कामना नहीं है। हमारी कामना बड़ी उदात्त है। हमारी कामना ये दुनिया में नहीं पूरी हो पाती है। हम कुछ इतनी बड़ी कामना से प्रेरित हैं कि दुनिया नहीं पूरी कर सकती। ये अनित्य, ये परिवर्तनशील, ये व्यभिचारी, ये दृष्ट नष्ट स्वभाव वाली दुनिया, देखते देखते यहां पे लोगों को बदलना होता है, वस्तुओं का बदलना होता है, समाज का बदलना होता है। ऐसी अनित्य दुनिया हमारी इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इस बाजार में वो नहीं है जो हमको चाहिए। हम इस बाजार में लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। हमको एक बड़ा सदैव अच्छा अनुभव स्मरण में आता है कि जिस समय एक बार हम वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी के पास बंबई में दर्शन करने के लिए गए थे, तो महाराज श्री ने बोला कि आप यहाँ सब ब्रह्मचारी लोग भोजन करके जाइएगा, प्रसाद लेके आश्रम से जाइएगा। महाराज जी उन दिनों अस्वस्थ चल रहे थे। हम लोगों ने बड़ा आग्रह करा, महाराज जी आपके दर्शन हो गए, बस हम लोग कृतार्थ हुए, आपने हम लोगों को इतने सुंदर उपदेश दिए। उन्होंने हमारे नाम की व्याख्या आधे घंटे करी थी, तो हमारे लिए तो सत्संग बड़ा विशेष रूप से विस्मरणीय है। लेकिन तब भी उन्होंने आग्रह करा कि नहीं नहीं, सब लोग प्रसाद लेके जाओ, ये हमारी इच्छा है। तो वहां पास का कमरा था, वहां हम लोग गए, पंगत में बैठे। उनको वहां पे अनेकों गृहस्थी लोग थे, लेकिन शायद जो लोग भी ज्ञान के लिए समर्पित हैं उनके प्रति विशेष स्नेह था। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि दो लोग पकड़ के महाराज जी को वही भोजन के कक्ष में लाए। धीमे धीमे चल के आए और वहां आके बैठे और खुद जैसे वहां पे खिलाने के लिए उनको प्रेरणा हुई। बोला ये और ले लो, ये चलो रोटी लो, ये थोड़ा सा यहाँ खीर लो। अब वो बड़ा संकोच लगे हम लोगों को। बोला महाराज जी आप कृपया विश्राम करें, हम लोग बिल्कुल खा लेंगे। तो वहां बैठे बैठे उन्होंने इतनी बढ़िया बात बताई। उन्होंने बताया कि देखो भाई, खाने का आनंद जो है वो एक होता है और खिलाने का आनंद दूसरा होता है। खाने का आनंद जीव का आनंद होता है, खिलाने का आनंद ईश्वर का आनंद होता है। तो हमको भी तो आनंद लेने दो। हम यहां पे तुम लोगों को खिला के आनंद ले रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। ऐसा जो है वह सात्विक आनंद होता है, संतों का आनंद होता है, स्वस्थ लोगों का आनंद होता है। वो दुनिया में स्वार्थ की पूर्ति के लिए दीनहीन होकर, सुरक्षित होकर प्रवृत्त नहीं होते हैं।
धन्य होके प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए कोई भी प्रवृत्ति मत करना। सवेरे उठे और दिन भर की रूटीन और प्लान करके बस एक हमारी अंधी दौड़ चालू हुई, इस प्रकार से प्रवृत्त होगे तो जीवन भर प्यासे रहोगे। इसीलिए यहाँ आचार्य बड़ी करुणा से बोलते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वो विशिष्ट कर्म ही, उनकी तरफ ध्यान देना वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो उसी रोगी की तरह रहोगे जो बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, दुनिया भर की दवाइयां खाता है, और तो भी रोगी बना हुआ है। किसी व्यक्ति के घर में हम एक बार गए थे, तो उनके ब्रेकफास्ट से पहले एक ट्रे आई, उस ट्रे में अनेकों दवाइयां रखी हुई थी। तो बोलते हैं, स्वामी जी ये हमारा फर्स्ट कोर्स है ब्रेकफास्ट का। मुट्ठी भर दवाई खाई। उन्होंने बोला कब से खा रहे हो? बोलते हैं ये तो रूटीन बन गया। अब यहाँ पे निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष है। आप दवाई खाने में, दवाई खरीदने में समर्थ हैं, ये भी कृपा है, लेकिन देखो तो मूर्खता। ये सतत कर्म कर रहे हो परिवार के, अपने, कोई अंत नहीं है। इसीलिए जरा पॉज करो, विचार करो। तुम्हारे सोच के हिसाब से जो कर्म का तरीका है, शायद उसके अंदर बहुत बड़ा दोष विद्यमान है। और अगर तुम अपने अंदर पुनर्विचार नहीं करोगे तो जीवन भर तुम्हारा ये दुर्दशा बनी रहने की संभावना हो जाती है। इसीलिए केवल वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म ही करो। हमारे पूजा, हमारे भजन, हमारे जप यहां से भले प्रारंभ करें, इनको सात्विक बनाने की कोशिश करें। जो करो सात्विक बनाने की कोशिश करके तब ही कर्म करना। एक सूत्र बना लो, एक गठान बांध लो कि हम केवल सात्विक कर्म करेंगे, दूसरे कर्म हम नहीं करेंगे। सात्विक कर्म एक कोई कर्म विशेष नहीं होता है। सात्विक एक एटीट्यूड होती है। आप कोई भी कर्म करिए, यही संसार के कर्म, खाना पीना, उठना बैठना, इवन दो भोग विलास करना, ये सब सात्विक कर्म में आ सकता है। लड़ाई के मैदान में लड़ना, अपना व्यापार करना, नेतृत्व करना, सेवा करना, भले ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र, कोई भी व्यक्ति हो, अपने अपने स्वधर्म का वो सात्विकता से अनुष्ठान कर सकता है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। जो भी खाओ पियो, देखो, अनुभव करो, हर चीज सात्विक हो सकती है। ये आपका गोल रहे। ये श्रुति प्रतिपादित हमको संदेश है, सजेशन है। व्यापार करो सात्विक रूप से, नेतृत्व करो सात्विक रूप से, भजन करो सात्विक रूप से, सेवा करो सात्विक रूप से। अगर सात्विक नहीं करा तो कर्म फलित नहीं होता है और संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। संत लोग केवल सात्विक कर्म से प्रसन्न होते हैं, कोई भी कर्म से नहीं प्रसन्न होते। हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे, आवश्यक नहीं है। जिस समय यह दिखाई पड़ता है कि यह सेवा केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का एक निमित्त बना हुआ है, ऐसे सेवक लोग भी उपेक्षणीय हो जाते हैं। अभिमान का एक प्रदर्शन हो रहा है, उपेक्षणीय हो जाते हैं। लेकिन सात्विक होती है तो आशीर्वाद मिलने लगता है।
सात्विक कर्म ही करने का जीवन में निश्चय करो, कोई भी कर्म नहीं। कमाओ, सात्विक रूप से कमाना, खूब उत्साह से कमाना, खूब मेहनत से कमाओ, लेकिन हमारा गोल फल नहीं हो, सात्विकता का बनाए रखना हो। भगवान बोलते हैं कर्म फल तो हम लाके दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम कर्म तो अच्छी तरह से करो ना, तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने में है, कर्म फल तो हमारा डिपार्टमेंट है, तुमको चिंता भी कहां करनी होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं कर्म फल मत प्राप्त करना, कर्म फल की आसक्ति मत रखो, ऐसे ऑब्सेशन मत रखो, ऐसे पागलपना मत रखो कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। दैट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। ये आसक्ति दोषवान है। कर्म तो सब कुछ प्राप्त भी नहीं होता है, इसीलिए इतना पागलपना क्यों, इतना ज्यादा उसमें पीड़ा क्यों? वाई दिस कोलावेरी डी, इतना ज्यादा उसके अंतर्गत क्यों पागलपना है? इसलिए ये कर्म जो है कुछ भी करो ऐसा नहीं चलता है। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, यही हम जो है शास्त्रों से सीखते हैं, यही गीता से सीखते हैं, यही रामायण से सीखते हैं, यही भागवत से सीखते हैं। प्रेमी होके कर्म करो, भक्त होके कर्म करने का आशय यही होता है। तो भक्ति से युक्त हो। अब ये सब चीजें अगर हम ठीक लोगों से नहीं समझे ना, तो भक्ति भी हमारी केवल दीनता की पूर्ति का तरीका बन जाती है। अनेकों लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, केवल भगवान भी डरे हुए लोगों को मन में एक जैसे अवलंबन प्रदान करने का तरीका बन चुके हैं। तो ऐसे भगवान से, अब जैसे लोग बोलते हैं ना हम भगवान से बड़ा डरते हैं, भगवान से डरना चाहिए क्या? जो व्यक्ति भगवान से डर रहा है, गॉड फियरिंग मैन, वो आदमी को सत्संग नहीं मिला है, उसने वेदोक्त कर्म को समझा ही नहीं है। वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है डरा हुआ इंसान, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की भीख मांगता है जाके। ऐसा व्यक्ति को अभी ज्ञान नहीं मिला हुआ है, विवेक नहीं प्राप्त है। और ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर्म करते रहेंगे, आप वर्षों बाद भी ऐसे लोगों को मिलिएगा, वैसे के वैसे दीन होंगे। सफल हो गए होंगे तो अभिमानी हो जाएंगे, जमीन पे पैर नहीं पड़ेंगे, नाक ऊपर होके घूमेगी। और अगर असफल हो जाएंगे तो बहुत ही मन के अंतर्गत दुर्दशा हो चुकी होगी, हीन भावना हो गई होगी। ये समस्त चीजें जो हैं वह गलत प्रेरणा का परिणाम है। जरा विचारो अच्छी तरीके से। केवल आंख बंद करके कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त होना, ये कोई विवेक नहीं होता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्य है, बल्कि शब्द है, तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। केवल वेदों के अंदर प्रतिपादित कर्म ही करना। गीता का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि अर्जुन, तुमको पता है कि कर्म की वास्तविक कुशलता किसमें होती है? ये प्रश्न जैसे मन में उठाते हुए भगवान का एक वो प्रसिद्ध वाक्य है, बोलते हैं लोग जो हैं वो, उनकी अनेकों कसौटियां होती होंगी कि हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, हम तो बहुत ही जो है वह अभाव से प्रारंभ हुए हैं, कुछ भी नहीं था, गांव से आए थे, यहाँ पे हमको अनेकों लोग मिले कि यहाँ पे देश का बंटवारा हो गया, महाराज जी सब छोड़ छाड़ के आए थे, भगवान की कृपा से आज सब कुछ हो गया है। तो तुम्हारी सफलता की कसौटी ये है कि यहाँ पे हमने बहुत कुछ जमा कर लिया है, आज धन दौलत हो गई है, घर बार हो गया है, गाड़ी घोड़ा हो गया है। ये सफलता की कसौटी है क्या? भगवान का जो है वह
मत भिन्न है। वो इस चीज को सफलता की कसौटी देखते ही नहीं है। बोलते हैं हमारे दृष्टिकोण से तो अभी तुमने कर्म करना प्रारंभ ही नहीं करा है, और तुम ये हमको यहां बखान कर रहे हो कि तुमने बहुत कर्म करा है। कर्म करने का तरीका, कर्म का प्रयोजन यह है, उसकी कुशलता की कसौटी यह है, योगः कर्मसु कौशलम। तुम अगर जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, मान अपमान में अगर योग युक्त रहते हो, तब तुम बुद्धिमान रहे हो। समत्व से युक्त रहना, ये जो है कर्म की कुशलता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी गिरी कंदराओं में, किसी गुफा में जाके अपने मन को जो है शांत करते रहे, वो नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि किसी चुनौती के अभाव में हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे मन के अंतर्गत समत्व है कि नहीं है। जो भी परिस्थितियां हैं, ईश्वर इच्छा से आप अपने ही स्वधर्म से प्रेरित होते हुए आगे बढ़ते हुए जैसी चुनौतियां देखते हैं, बड़ी सी बड़ी चुनौतियां देखते हैं, चुनौतियों के मध्य में आप टूटते नहीं हैं, समत्व बना रहता है। ऐसा आदमी बड़ी सी बड़ी चुनौती लेने में घबराता नहीं है, और सफलता के उपरांत अभिमानी भी नहीं होते हैं। अभिमानी व्यक्ति का भी समत्व खंडित हो चुका होता है। वो तो गुरूर में रमता है, वो तो अपने अंदर हवा में रम रहा है, सेल्फ ऑब्सेशन हो रहा है, वो सदैव मैं के अंदर ही रमता रहता है। आई एम समथिंग स्पेशल। उसको बात करने का तरीका नहीं रहता है, सत्संग छूटने लगता है। अब तो सब काम हो गया हमारा, अब हमको गुरु जी के पास भी जाने की जरूरत थोड़ी है। अब तो गुरु जी हमारे पास आएंगे, अब तो संत लोग हमारे पास आएंगे, अब तो जिस संत को भी चाहे हम बुला सकते हैं। वो व्यक्ति अब संतुलित विचार करने में समर्थ ही कहां है। जिस इंसान का संतुलन खत्म हो चुका है, जहां पे समत्व खत्म हो चुका है, विचार की क्षमता खत्म हो चुकी है, वहीं पे समत्व का भाव है। तो हम जीवन में मेहनत करें, खूब अच्छी तरीके से कार्य करें, लेकिन अगर हमारी प्राथमिकता योग है, समत्व है, लड़ाई के मैदान में अर्जुन है, जहां एक क्षण के लिए भी प्रमाद विनाशकारी हो जाता है, मृत्यु ला सकता है, वहां पर भी अर्जुन को बताया जा रहा है कर्म करना, लेकिन अंदर पूर्ण रूप से समत्व से युक्त रहना। ये समझ लो, ये शिक्षा प्राप्त करो। जिसको ये पता लग गया है, वो ही व्यक्ति की प्रवृत्तियां उसको कृतार्थ करती हैं, प्रवृत्तियां सुंदर भी बनाती हैं। कर्म उन्हीं लोगों का सुंदर होता है, बाकी सबका कर्म आप देखिए मैकेनिकली होता है। जैसा संस्कार डाल दिया एक बार, वो ही संस्कार से प्रेरित होके नया कर्म ही नहीं हो पाता है, सोच ही नहीं हो पाती। जो करना है हमको सदैव कहीं पे जो है वो पूछ के करना है। अगर भोजन बनाया तो हमको पूछना पड़ता है, अगर फ्लावर डेकोरेशन करे तो हमको पूछना पड़ता है। बगैर कोई स्पेशल कोर्स के हमारी तो अकल ही नहीं चलती। भाई तुम्हारे अंदर से क्यों नहीं प्रेरणा होती है? तुम्हारे अंदर से सृजनात्मकता क्यों नहीं उत्पन्न होती है? क्या तुम्हारे मन के अंदर प्रॉब्लम है? समस्त सुंदर चीजें हमारे अंदर कुंठित पड़ी हुई हैं। जहां पे समत्व विद्यमान होता है, समत्व से युक्त होके संतुलन बनाए रखते हुए फिर कर्म करना, सात्विक बनाए रखते हुए फिर कर्म करना,
श्रेय पथ का रहस्य जानते हुए श्रेय और प्रेय फिर कर्म करना, पाप और पुण्य का रहस्य जान के फिर कर्म करना, प्रवृत्तियों का प्रयोजन समझते हुए फिर कर्म करना, यही वेदोक्त कर्म का लक्षण होता है। जो हम लोग चीज सुनते हैं बहुत ही प्रचलित धर्म धर्म, यही तो वेद बता रहे हैं कि कर्म करने के लिए आंखें बंद करके मत चले जाओ। ये संवेदना रखो, ये विवेक रखो, ये समझ रखो कि हमको जो है वो धर्माचरण करना है। और धर्म क्या होता है ये समझो तो, उचित चीज। धर्म किसी कर्म विशेष को नहीं बोलते हैं। किसी भी तुम कर्म को धर्ममय बना सकते हो। हम प्रत्येक कर्म को यज्ञ बना सकते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म पूजा बन सकते हैं। ये बात की गंभीरता देखो। हमारे समस्त भोग विलास भी यज्ञ बन सकते हैं। आपको पता है बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्रोत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया एक यज्ञ की तरीके से बताई गई है। वो भी यज्ञ हो सकता है। यज्ञ केवल जो है हम अग्नि में आहुति देते हैं उतना नहीं है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। देवताओं के लिए हम अपनी आहुतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, यह यज्ञ है। किसी की खुशी के लिए धन्यता से प्रेरित होके, किसी की खुशी के लिए, किसी महान कार्य के लिए प्रवृत्ति, ये जो है यज्ञ भाव है। हमने पिछले सप्ताह यज्ञ दान तप के बारे में चर्चा करी थी। ऐसे कर्म हमको वो रहस्य की तरफ जगाते हैं, वो उदात्त, वो पूर्णता की प्राप्ति के लिए, अपने मन को सुंदर बनाने के लिए कर्म करना चाहिए। तो मन को और समता से युक्त करने के लिए, सात्विकता से युक्त करने के लिए, योग युक्त रहने के लिए, सदैव भगवान के निमित्त बन के जीने के लिए, भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उनके ही हम निमित्त बन के कर्म कर रहे हैं, अपने बारे में पूर्ण निश्चिंत हैं, धन्य हैं, कृतार्थ हैं। इस तरीके से कर्म करना चाहिए। तद उदितम कर्म सुनुष्ठीयता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस समय ऐसे शंकराचार्य जी जैसे कोई गुरु लोग बताते हैं, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब हम चैंटिंग में तो जल्दी से उसको निपटा दें, वेदो नित्य में धीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। देखिए, तद उदितम शब्द में कितना रहस्य छुपा हुआ है। लोकाचार और शिष्टाचार का विवेक होना चाहिए, तभी जाके कर्म में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस चीज के ऊपर गहराई से विचार करिए। तद उदितम के शब्द का आशय इसकी तरफ हमको प्रेरणा देता है कि हमारा कर्म धन्यता से हो, ईश्वर के निमित्त बन के हो, कभी स्वार्थ के लिए, कभी अपने मैं की पूर्ति के लिए, कभी सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, कभी इज्जत के लिए। ये सब चीजें घातक हैं, विनाशकारी हैं, केवल मन के अंदर चिंता, तनाव और जड़ता उत्पन्न करेंगे। इसीलिए ऐसे कर्म बिल्कुल मत करो। अगर यह प्रेरणा है तो अभी हम कर्म के क्षेत्र के लिए पात्र नहीं हैं। तो ये यहां पर हम लोग इसके ऊपर विचार करें। हमने सोचा कुछ और भी था बताने के लिए, लेकिन एक एक शब्द इतने गहन होते हैं कि हम तदुदितम में ही आज रमते रहे। उसके उपरांत भी इस सूत्र के अंदर बहुत सारे पहलू हैं जो आपको इस समय दिख नहीं रहे हैं, और वही कार्य है कि हम आपको शेयर करेंगे ऐसी इंसाइट्स,
कि शंकराचार्य जी इस सूत्र में और क्या क्या बता रहे हैं, तो इस सप्ताह हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।